अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज कर रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हैं, तो परेशान नहीं हो स्टूडेंट्स। ये एक कंफ्यूजन है। बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है, जब वो लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने बैठते हैं, उनके आंसर्स याद नहीं कर पाते, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। मैं आपके साथ 4 4 ऐसी पॉइंट्स शेयर करूंगा जिन पर अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको फौरन लॉन्ग आंसर्स याद हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स का मसला है लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स दो तरह से होते हैं। पहला जो होता है वो पॉइंट्स की सूरत में होता है, और दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्म में होता है। देखें, पॉइंट्स में आंसर याद करना आसान होता है और पैराग्राफ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। स्टूडेंट्स देखकर घबरा जाते हैं। और हाँ, मजे की बात यह है कि शॉर्ट भी कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, इजली याद हो जाते हैं। क्योंकि मेंटली उनको पता, मेंटली या माइंड उनको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब लॉन्ग करते हैं तो वो लॉन्ग आंसर जब रट्टा लगा भी लेते हैं तो वो भूल जाते हैं। ज्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस भूल जाते हैं, या लॉन्ग पैराग्राफ टाइप आंसर्स होते हैं, तो वो उन्हें रिटेन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर क्वेश्चंस तो जहन में रखना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूंगा जिसे आप अपने लॉन्ग आंसर याद रख सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। इंशाल्लाह जैसी वीडियो एंड होगी तो आप 90 से 95% चेंजेस महसूस करोगे। और आप इंशाल्लाह अगर इन 4 स्टेप से फॉलो कर लिया आपने, तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आप जो है वो लॉन्ग आंसर्स भी याद कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद होता है पॉजिटिव चेंजेस। इंशाल्लाह देखेंगे आप जो है, जैसी ये वीडियो एंड होगी आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे इंशाल्लाह। आंसर दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने कहा, पॉइंट्स और पैराग्राफ। सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ। पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि और अगर पैराग्राफ में आंसर्स है तो वो उनको कैसे याद करें। पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, फिर पैराग्राफ की बात करेंगे। सपोज कोई भी क्वेश्चन है, उसके आंसर में 10 पॉइंट है, और अब इन 10 पॉइंट को आपने कैसे याद करना है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी है। जितने भी पॉइंट्स ओनली रीड करना है, जितने भी पॉइंट्स ओनली, सबसे पहले क्या है, आपने रीड करना है। बहुत बड़े वो पहले याद करने हैं। ठीक है, शुरू कर देते हैं। गलती, ये वाली गलती नहीं करनी। पहले आपने जो है वो रीड थ्रू करना है। आप जितना रीड करेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, पहला काम क्या है, गो थ्रू करना है, रीड करना है। आपने दोबारा रीड करते रहना है जब तक वो आप उसको समझ जाते, उसका कॉन्सेप्ट, उसका क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर लेते, जब तक कि सवाल क्या बोल रहा है, उसका मकसद क्या है, पॉइंट क्या है उसका। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप एक सवाल पढ़ते हैं, रीड करते हैं लॉन्ग आंसर, तो आपको पता होना चाहिए कि यार वो आंसर कहना क्या चाह रहा है, या वो क्वेश्चन में जो मांगा है वो आंसर सही भी है, मैं इसको सही पढ़ पा रहा हूँ, कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है। फिर अंडरलाइन करें। अगर अपने हाथ में हमेशा पेन रखें। अच्छा, मैं भी जब काम करता हूँ ना, या जब भी मैं कोई रीडिंग या कोई ऐसी चीज करता हूँ, अपने हाथ में पेन जरूर रखता हूँ। ऐसा पॉइंट जो आपको मुश्किल लग रहा है, उसको आप जो है वो अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अंडरलाइन करने से ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो जाता है। हाथ में पेन लाजमी रखें, और मैं पॉइंट तो जो है अंडरलाइन करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर पहले पॉइंट में ये कहना चाह रहा है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऑथर पहले पॉइंट में कहना चाह रहा है, दूसरे में ये। जब आपकी ये मेंटेलिटी बन जाएगी तो आंसर्स आपको याद जरूर हो जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको 9 पॉइंट्स याद हैं, 9 पॉइंट अच्छे से आपको याद हो गए हैं, या आपने गो थ्रू कर लिए हैं, तो दैट मीन्स आप 99% तो आपको वो सब्जेक्ट या आपको वो टॉपिक याद हो गया है। और अगर आप वो 9 पॉइंट भी पेपर में लिख आते हैं ना, तो आपको जो है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट्स वाले सवाल
अगर आपके आंसर पैराग्राफ में हो सकता है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और इमरान खान का एक मशहूर डायलॉग है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो उस बात को हम लेते हुए आप कहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो घबरा जाते हैं। अब घबराने के चक्कर में ना तो उनको आंसर्स याद नहीं होता, यार मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो ये चीजें आपने सबसे पहले क्या करना है, गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद जो है, फिर उसके बाद जो है, सबसे पहले आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है। देखो पैराग्राफ जो है वाले जो आंसर्स होते हैं ना, वो आपको स्टोरी फॉर्म में बना लें। समझ रहे हैं? पैराग्राफ वाला जो आंसर है, मैंने पॉइंट वाला तो आपको समझा दिया कि आप किस तरह याद कर सकते हैं। तो पैराग्राफ वाले को जो है ना, आप एक स्टोरी की फॉर्म में बना लें। वो कैसे है, ठीक है? कि ये पैराग्राफ कुछ के ऑथर पहला ये कहना चाह रहा है, समझ लें कि ऑथर पहले ये कहना चाह रहा है, फिर ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एक स्टोरी बेस बना लें, पहले उसको पॉइंट्स में करेक्टराइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक पॉइंट, जैसे एक पैराग्राफ है, बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे। एग्जाम्पल 2 पेजेस का अगर हम पैराग्राफ लेते हैं, उसको एक एक पॉइंट में लिख लो। जैसा आपको मैंने पहले वाले बात की ना कि आपके पॉइंट्स में अगर आपको आंसर याद हो रहा है, तो आप जो है वो उनको पॉइंट्स में कैटेगराइज कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर 2 पेजेस का है, तो उसको हेडिंग, सब हेडिंग्स बना लो, सब हेडिंग्स बना लो भाई। ये वाला आंसर कह रहा है, ये है, उसकी सब हेडिंग बना के फिर इसको पढ़ो, रीड करके फिर याद करो। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, आपको जरूर याद हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, अगर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो टीचिंग पर, तो इसको तो जो है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स, अगर आप देख रहे हैं कि चैनल टीम टीचिंग का बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, तो इसकी एब्रिविएशन मैंने बना ली है। इस तरह आप भी अपना आंसर एक एब्रिविएशन बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक आंसर है ना, उसके एक एक कैपिटल वर्ड ले लें, ठीक है, उसका एक एब्रिविएशन बना लें ताकि आपको याद हो। जैसे फॉर एग्जांपल साइमन सेज गो टू प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सी जी। सी जी से क्या याद रखोगे, साइमन प्लेज इन द ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल जो है ना, आप इस तरह से एब्रिविएशन बना ले, ये तरीका है अपने आंसर इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, सबसे पहले जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और लाइक करें। तो थर्ड पॉइंट है कि समरी नोट्स बना लें। समरी नोट्स क्या होते हैं, तो अगर आप आंसर याद कर लेते हैं तो समरी नोट्स, तो सबसे पहले जो है वो समरी नोट्स क्या होते हैं, समरी नोट्स वो होते हैं कि भाई आपने जो है इस आंसर को जो है एक 8 बार या 6 बार जो है एक अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, पेजेस पर लिखते जाएं। ठीक है, तो जो है आपने जब आंसर लिख लिया, गो थ्रू कर लिया, गो थ्रू के बाद जो है आपने उसको एक अच्छे से पढ़ लिया, एब्रिविएशन बना लिया, कैरेक्टराइज कर लिया, फिर आपने जो है वो 7 से 8 दफा जो है वो कॉपी पे लिखना है। आपको साइंटिफिक मेथड में बताता हूँ कि एक साइंटिफिक मेथड भी होता है। जैसे आप जो अपने आंसर्स को लाउड वॉइस में पढ़ें। लाउड वॉइस में क्या होता है, एक तो आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, ऊंची आवाज जो है साउंड वेव्स होती है, वो अब आपके ब्रेन से कांटेक्ट होती हैं, फिर आंखों से आप वो आंसर देख रहे होते हो दूसरा, फिर जो है साउंड वेव भी आपके कानों के थ्रू जा रही होती है आपके जहन के, तो ब्रेन को जो है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है भाई, हाँ भाई सही है यार, ये आंसर हमें लाजमी याद करना है, कि 3 तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। तो एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, तो इस पे आपने जो है वो जोर जोर से आंसर्स पढ़ना है, तभी आपको याद होगा। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि आपने जो ना उस आंसर को एटलीस्ट एक दफा तो रिव्यू करना है, 1 से 2 दफा जो है वो रिव्यू करना है या रिवीजन करना है उसका। आप रिवीजन करेंगे तो वो आपके जहन से कभी भी नहीं जाएगा। और अब लास्ट में जो है 2 बार तो लाजमी आपने करना है, दिन में तो 2 बार आप लाजमी करें रिवीजन। तो इन 4 पॉइंट्स पर आपने अपने लाजमी इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप इन 4 मेथड्स पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको आंसर डेफिनेटली लाजमी याद हो जाएंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब बच्चों को 100% मार्क्स आए। आप अपने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। हो सकता है आपके आमीन और हमारे आमीन में इतनी ताकत हो, इतनी बरकत हो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।